मैं रॉकी राज आप सभी के बीच जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ बात लेकर आया हूँ, अपनी मन की बात लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये किसी से छुपी हुई नहीं। वैसे तो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या उसकी शक्ति मानी जाती है, लेकिन जब वह जनसंख्या बेरोजगार हो, जब वह जनसंख्या अशिक्षित हो, तो वह किसी भी राष्ट्र के लिए सिर्फ बोझ ही बन जाती है, जो कि भारत के साथ भी हो रहा है और आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट 2019 के अनुसार बताया गया है कि भारत 2027 तक यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चीन को पछाड़ते हुए बन जाएगा। इस पर खुशी किया जाए या गम किया जाए, ये सोचने की विषय है। खुशी, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हम लोग मनाते हैं, उसी तरह देश में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो खुशी तो मनाने की बात है। लेकिन जब हम उसको पर्याप्त संसाधन नहीं दे पाएंगे, हम उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन नहीं दे पाएंगे, तो वो हमारी समस्या बन जाएगी, जो कि हाल के दिनों में भी देखी जा सकती है। अभी भारत की जो जनसंख्या है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है और हमारी जो संसाधन है वो सीमित है। बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने कोई भी सरकार के पास ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको इतनी बड़ी आबादी को रोजगार कैसे दे, शिक्षा कैसे दे, उसके स्वास्थ्य कहाँ से मुहैया कराए। ये सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदारी होती है कि हम इसको नियंत्रण कर राष्ट्र की उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाएं। हाल के दिनों में इसके लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाकर। जनसंख्या नियंत्रण बिल पर हम एक संक्षिप्त टिप्पणी रखना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कानून है। सबसे बड़ा इसमें फैक्टर ये लाया गया है कि जिसके पास एक बच्चे हैं, एक बच्चे वाले को प्रोत्साहित करेगी सरकार। उनको मतलब जिनको एक बच्चे पर ऑपरेशन करा लिए हैं, वो बेटा है तो 80,000 रुपया देगी सरकार। जिनको बेटी है और एक ही बच्चे पर ऑपरेशन करा लिए हैं, उनको 1 लाख रुपया देगी सरकार। एक बच्चे वाले को 20 वर्ष तक उसके मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है, जबकि एक बच्ची जिनको है और परिवार नियोजन करवा लिए हैं यानी ऑपरेशन करवा लिए हैं, तो उनको हायर एजुकेशन तक मुफ्त शिक्षा और आजीवन स्वास्थ्य की फ्री व्यवस्था की गई है। तो और 2 बच्चे जो हैं, 2 बच्चे तक तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन 2 बच्चे से ज़्यादा होगा तो सरकार ने इस पर सख्त कानून भी बनाया है। सख्त कानून के रूप में नौकरी में भागीदारी नहीं होगी, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़, सरकारी सब्सिडी बंद कर दिया जाएगा, जैसे राशन वगैरह जो मिलता है वो सब नहीं दिया जाएगा। छोटी नगर इकाइयों की चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। थोड़ा सा इसमें दुख होता है कि चुनाव मतलब चुनाव, जब आप चुनाव नगर निकाय इकाई या पंचायती राज की रोक सकते हैं, तो उसे MLA MP में भी रोका जा सकता था। लेकिन कानून बनाने वाले अपने पैरों में जंजीर नहीं डालते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा जा चुका है।
पेंशन सिस्टम कर्मचारियों तक सीमित रहा, न्यू पेंशन सिस्टम एमएलए एमपी पर लागू नहीं हुआ। शायद लाते तो सरकार को पूर्ण समर्थन नहीं मिलता इनके द्वारा। उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ऊपर से तो कनक क्षेत्र है, नीचे से काले के काले, तनिक भी नहीं शर्माते हैं ये गंदी राजनीति करने वाले। खैर फिर भी बहुत उम्दा और अच्छा कदम है जिसको भविष्य में और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बेहतर रूप से। लेकिन साथ ही साथ बिहार में जो नीतीश सरकार की अगुवाई में किया जा रहा है, अभी आप देखते होंगे कि क्या एकता समरसता की चाशनी में डुबोकर नीतीश कुमार ने एक अनोखा नमूना पेश किया है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सारा एक दल 11 दलों की एक बड़ी टीम नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। किस लिए? जातिगत जनसंख्या को लेकर, जातिगत जनसंख्या को लेकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उसका लाभ गिनवाते हैं कि इससे लाभ होगा, हम छोटे से छोटे तबकों की आबादी जानेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देंगे। महाराज इससे लाभ नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करना है, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि मतलब जो जाति की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसको आप उतना ज़्यादा लाभ देंगे। इसमें एक स्लोगन भी चल रहा है, जिसकी जितनी जनसंख्या में होगी हिस्सेदारी उतनी ही उसको आरक्षण में मिलेगी भागीदारी। तो जो कम आबादी वाली जनसंख्या है वो क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि हमारी जनसंख्या बढ़े। एक आंकड़े के अनुसार देखा भी जा सकता है कि सबसे नीचे तबके के लोग जो अशिक्षित हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी जनसंख्या 3.25 की रेशियो से बढ़ रही है, यानी प्रति महिला 3.25 बच्चे पैदा कर रही है। जबकि एवरेज जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो 2.5 बच्चे यानी 2.5 बच्चे पर महिला पैदा कर रही है। जबकि शिक्षित और अगड़ा समाज वो 1.5 बच्चे यानी 1.5 बच्चे पर महिला पैदा कर रही है। तो इसमें देखा जा सकता है कि नीचे तबके को हमको जगाने की ज़रूरत थी और उसको हम और जातिगत आरक्षण में ला करके सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हम जनसंख्या बढ़ाने जा रहे हैं, घटेगा नहीं। बिहार के लिए हम कहना चाहेंगे कि देखो देखो जी भाई, अब बिहार की दुर्दशा देखी ना जाए। जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है ये सोचिए कि कभी हर व्यक्ति के पास सैकड़ों बीघे जमीन हुआ करता था। सुनते हैं कि हमारे बाप दादा के पास सैकड़ों बीघा जमीन होता था, जो कि आज के डेट में बेटे पोते भाई में बट करके चंद बीघों में, चंद एक कट्ठों में सिमट गए हैं। घर बनाने के लिए भी पर्याप्त जमीन नहीं है, एक ही मकान में, अपार्टमेंट में फ्लैट बनाकर रहना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या बढ़। अभी प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन शुरू हुआ, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने पड़ रहे हैं, पानी के फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है। इतना ज़्यादा कचरा उत्सर्जन हो रहा है, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, कहाँ खपाया जाएगा? ज़मीन के लिए, खेती के लिए, घर बनाने के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए जंगल को तेजी से काट रहे हैं। नदी, छोटी छोटी नदियाँ सकड़ी से सकड़ी होती जा रही है। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। तो हम इसके लिए कहना चाहेंगे कि भाई जनसंख्या नियंत्रण के लिए कम से कम कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। एक कदम, बेहतर कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है, जो पूरे देश में
लागू होना चाहिए ये कानून, और साथ ही साथ इसमें नीति और नीयत साफ होनी चाहिए कि इस कानून के जद में एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे लोग को उसके जद में आना चाहिए। आप पहले देश का नागरिक हैं, फिर इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तभी हैं जब इस देश के नागरिक हैं, और जब आप ही इस कानून के जद में नहीं है तो किस पर ये कानून थोपिएगा, कौन मानेगा। इससे पहले भी देखा जा सकता है कई कानून भारत में बने, जैसे बाल विवाह, दहेज, डॉरी एक्ट, लेकिन कोई मूल रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसका कारण था कि जब तक आम व्यक्ति इसके लिए सहमत नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक कोई कानून सफल नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो क्या सबका विश्वास इस तरह से जीत पाएंगे आप? जब तक समान रूप से समान कानून सभी लोगों के लिए लागू नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। औसतर इस मुद्दे को छोड़कर बाकी इस कानून में सारी चीज़ें सही है, और इसमें कुछ चीज़ और जोड़ा जा सकता था कि कोई देश हित के लिए यदि शादी ही नहीं करता हो तो उसके लिए और थोड़ा सा मतलब नौकरी वगैरह में आरक्षण दिया जाता। कोई देश हित के लिए बच्चा ही पैदा ना करता हो, अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देता हो, उसके लिए भी कुछ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, कुछ सम्मानित योजना होनी चाहिए थी, नौकरी देना चाहिए था। और जो 2 बच्चे से अधिक वाले में उसकी सज़ा की प्रावधान और बढ़ा देना चाहिए। हमारे हिसाब से उसको कम से कम 2 साल के कारावास को सुनिश्चित करें। भारत में जानता है लोग कि कितना % को आप नौकरी दे पाएंगे। यहाँ की लगभग 80% आबादी ये मान के चलती है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं करना। 20% आबादी जद्दोजहद करती है और कुछ % को नौकरी मिलती है। तो आप नौकरी नहीं भी देंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा ये आबादी बढ़ाने वालों को। और सबसे ज़्यादा आपको पहले बताइए आबादी बढ़ाता कौन है? अशिक्षित लोग। तो आप उनकी शिक्षा की अलग जगाइए, जागरूक करिए और कठोर कानून लेकर आइए। इन्हीं वक्तव्यों के साथ हम एक बार आपसे विदा लेना चाहेंगे इन शब्दों के साथ कि नीर न दो चाहे टहनी का, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन हिम कर डालो, लेकिन ईश्वर ने यदि पंख दिया है तो आकुल उड़ान में भी न डालो, आकुल उड़ान में भी न डालो। मेरा ये दोहा पढ़ने का आश्रय मतलब अर्थ यही था कि हे महोदय, आप अपने बच्चों को यदि जन्म देते हैं तो उसको जिम्मेदार बनाइए। बच्चे तो सूअर भी झुंड के झुंड पैदा कर देते हैं, कुत्ते भी बच्चे पैदा कर रोड पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। आप जिम्मेदार हैं, आप मानव हैं। इस मानवता को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जनसंख्या को नियंत्रण करें। हम दो हमारे दो वाले नारा का समय गया, अब ये नारा आनी चाहिए, हम दो हमारे एक। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, महादेव।